देसी गाय और अंग्रेज किसान की धमाकेदार कहानी। साल 1920 की बात है। इंग्लैंड के एक अमीर किसान जॉन विल्सन ने भारत में खेती करने का मन बनाया। वह बहुत धनवान था और नए अवसरों की तलाश में भारत आ पहुंचा। उसे भारत के गांवों के बारे में सुना था कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है, मौसम अनुकूल है और मेहनत करने वाले किसान है। एक बड़े जमींदार से सौदा करके उसने उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक विशाल खेत खरीद लिया। वह अंग्रेजी खेती के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहता था और सोचता था कि वह भारतीय किसानों से कहीं बेहतर खेती कर सकता है। उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रामलाल अपनी एक गाय गौरी के साथ रहता था। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि उसमें गजब की समझदारी थी। वह अपने मालिक की हर बात समझती थी और कई बार उसने अपनी चालाकी से गांव वालों की मदद भी की थी। गौरी दिखने में साधारण थी, सफेद रंग, लंबी पूंछ, चमकती आंखें जो उसे औरों से अलग बनाती थी। गांव में उसे लोग चमत्कारी गाय भी कहते थे, क्योंकि उसकी दूध की धाराएं कभी रुकती नहीं थी और जिस खेत में उसका गोबर डलता वहां फसल दुगनी होती थी। जॉन विल्सन ने भारतीय किसानों को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया, लेकिन वह भारतीय पद्धति को तुच्छ समझता था। उसने मशीनें मंगवाई, यूरोपीय बैल खरीदे और रासायनिक खादों से खेती शुरू की। रामलाल ने उसे समझाया, बाबू, हमारी देसी गायों का गोबर ही सबसे बढ़िया खाद है। मशीनें कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हमारी मिट्टी से जुड़ना जरूरी है। लेकिन जॉन को लगा कि यह बूढ़ा अंधविश्वास फैला रहा है। उसने हंसते हुए कहा, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, वहां हमारी तकनीक बेहतर है। तुम्हारी पुरानी गायें और ये बैल मेरे खेत के लिए बेकार है। रामलाल चुप रहा, लेकिन गौरी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने अपनी पूंछ झटका दी और जोर से हुंकार भरी। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, गौरी को गुस्सा आ गया, अब देखते हैं क्या होता है। जॉन ने अपनी नई पद्धति से खेत जोते, लेकिन कुछ ही हफ्तों में समस्याएं शुरू हो गई। यूरोपीय बैल गर्मी में कमजोर पड़ गए और बीमार पड़ने लगे। रासायनिक खाद से फसल जल्दी उग तो गई, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर थीं। फिर एक रात भयंकर आंधी आई और खेत की पूरी फसल तहस नहस हो गई। जॉन को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। वह परेशान था, जबकि गांव के लोग जानते थे कि यह मिट्टी और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम था। रामलाल फिर उसके पास आया और कहा, बाबू, अगर देसी गाय की ताकत देखनी हो तो गौरी का दूध और गोबर इस्तेमाल करके देखो। अब तक जॉन निराश हो चुका था। उसने हार मानकर रामलाल की सलाह मानी और गौरी को अपने खेत में रहने की अनुमति दी। गौरी को जॉन के खेत में छोड़ दिया गया। अगले दिन उसने वहां अपना गोबर किया, जमीन में खुरों से खुदाई की और वहीं बैठ गई। गांव वालों ने बताया, अब देखना, जहां गौरी बैठी है वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ होगी कि फसल लहरा उठेगी। जॉन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने प्रयोग करने का फैसला किया। उसने आधे खेत में गौरी के गोबर से खाद बनाई और आधे खेत में यूरोपीय पद्धति अपनाई। कुछ महीनों बाद परिणाम चौंकाने वाले थे। जहां गौरी का गोबर डाला गया था वहां की मिट्टी काली और उपजाऊ हो गई। फसल घनी और ताकतवर थी, जबकि यूरोपीय पद्धति वाले खेत में फिर से समस्याएं आने लगी। पौधे कमजोर थे और कई जगह की मिट्टी बंजर हो गई थी। अब जॉन को समझ आ गया कि भारतीय गायों और खेती की पद्धति में सैकड़ों सालों की समझदारी छिपी है। उसने गौरी को सम्मान दिया, रामलाल से माफी मांगी और भारतीय किसानों की मदद से खेती करने लगा। गौरी अब पूरे गांव की नायिका बन चुकी थी। गांव वालों ने उसे फूलों की माला पहनाई और खुशी मनाई। जॉन ने अपने अंग्रेज दोस्तों को पत्र लिखा, मैंने भारत में असली ज्ञान सीखा, मिट्टी और प्रकृति की इज्जत करना ही असली खेती है, और एक देसी गाय ने मुझे वह सिखाया जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। अंतिम संदेश, परंपरा और विज्ञान का मेल। जॉन अब भारतीय पद्धति से खेती करने लगा और गौरी की संतानें उसके खेतों में पलने लगी। उसने सीखा कि आधुनिकता जरूरी है, लेकिन परंपरागत ज्ञान को छोड़ना भी मूर्खता है। गौरी की कहानी पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गई और लोग उसे देखने आते। जॉन, जो कभी भारतीय खेती को पुराना समझता था, अब खुद एक भारतीय किसान बन चुका था। कभी भी अपनी परंपरा और प्रकृति की शक्ति को कम मत आंकिए। असली ज्ञान वहीं छिपा होता है जहां हम कम देखते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें।
जय हिंद।